हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन 4 करेंगे। रिप्रेजेंट अंडर रूट में 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट में 9.3 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अभी तक आप लोगों ने अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5 इस प्रकार के जो अकेले नंबर थे उनको आप लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। यदि मान लीजिए कि आपको अगर कोई पॉइंट पे नंबर दे दे अंडर रूट में, तो उसे आप कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। नंबर कोई भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हो गया ये नंबर 7.5 या फिर अंडर रूट में 10.4। हालांकि नंबर कोई भी हो, स्टेप आपके एक ही लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट खींचना पड़ेगा। और लाइन सेगमेंट हमें उसका खींचना पड़ेगा जैसे कोई भी नंबर अंडर रूट में दिया हो, जितना दिया हो हमें उतने यूनिट्स का एक लाइन सेगमेंट खींचना पड़ता है। तो हम यहाँ पे हमारा दिया है अंडर रूट में 9.3, तो हमें 9.3 का एक लाइन सेगमेंट खींचना है। तो मैं यहाँ पे एक यूनिट्स को 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लेता हूँ और ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 0 और ये हो जाएगा यहाँ पे 9 और 1 2 3, ये हमारा हो जाएगा 9.3। लेट सपोज इसे हम मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। ठीक है, तो उसके बाद हमें एक स्टेप और यानी कि एक यूनिट्स और हमें यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट लेनी पड़ेगी। यहाँ पे हम एक यूनिट्स और ले लेते हैं। ये हमारा पॉइंट पी है और लेट सपोज ये हमारा पॉइंट सी है, इसे हम मान लेते हैं सी। ठीक है, उसके बाद से ये जो हमारी टोटल लेंथ आई है ए और सी की, इसका हमें करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और वो हम करेंगे कंपास से। आप लोग जानते होंगे स्टेप कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर किसी भी लाइन का लेंथ का निकालना होता है तो उसकी आधी लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा हम एक्सटेंड कर लेते हैं और उसके बाद से उसके दोनों एंड पॉइंट से हम यहाँ पे इसका यहाँ पे एक आर्क लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद से ठीक हम पॉइंट ए से यहाँ दोनों तरफ आर्क लगा देंगे। ये हमारा पहला इंटरसेक्ट हो गया और यहाँ पे ये हमारा दूसरा इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है, हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। एक ये हमारा पॉइंट्स मिल गया है और एक ये हमारा पॉइंट्स मिल गया है, जो कि इसे हम पूरी तरीके से इसी ए और सी पे इसे इसके ऊपर से बिल्कुल होके जाना चाहिए, इसे ऐसे खींच देंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया ए और सी का बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो यदि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन हो गया है तो इसे हम यहाँ पे एक ओ मान लेते हैं। ठीक है, ओ मान लेने के बाद हमें एक यहाँ पे ये जो ए और ओ है, ए और ओ है, इसे हम रेडियस मान के और कंपास पे अपने लेके ओ और ए को रेडियस मान के और कंपास पे लेके ये जो ए और सी पूरी लेंथ है इस पे हम पूरा आर्क इसके ऊपर से यहाँ पे खींच देंगे। ये पूरी आर्क यहाँ पे हम ऐसे खींच देंगे और ठीक उसके बाद ये जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट बी है इस पे हमें एक परपेंडिकुलर बना देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसे इस आर्क को खोल देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक आर्क हम यहाँ पे खींच देते हैं। ये हमारा एक यहाँ आर्क हो गया। ठीक, उसके बाद से फर्स्ट आर्क यहाँ पे हम जो पहला आर्क है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देते हैं। ठीक उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा आर्क हम यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देते हैं और इस लाइन को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ये हमें एक मिल गया इंटरसेक्ट। ठीक है, यहाँ हमें एक मिल गया इंटरसेक्ट।
इसके बाद से यहाँ एक हम लाइन इसे इंटरसेक्ट कर देंगे। ये 90 डिग्री का हमें मिल जाएगा। 90 डिग्री का ही जो लेंथ होता है 90 डिग्री का जो हम वो बनाते हैं 90 डिग्री का जो बनाते हैं वही हमारा जो होता है वो एक 90 डिग्री की लेंथ ही हमारी परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमें यहाँ एक पॉइंट मिल गया है। इस पॉइंट से हम इस पॉइंट में इसे ऐसे मिला देंगे। ठीक, ये हमें एक यहाँ पे लेंथ मिल गई है जो कि ए और सी को ऐसे बाइसेक्ट कर रही थी, जो यहाँ पे सेमी सर्कल बना था। तो यहाँ पे हम इस लेंथ को, ये जो पॉइंट मिला इसे लेट सपोज डी मान लेते हैं। ठीक है, ये जो हमें बाइसेक्ट कर रही है तो बी और डी की जो लेंथ है इसे हम अपने कंपास पे ले लेंगे। एक्चुअली में ये जो बी और डी की ही लेंथ है यही आपकी 9.3 की वैल्यू है। अभी हम लोग देखेंगे ये जो बी और डी की लेंथ है एक्चुअली में ही हमारी 9.3 की वैल्यू है। इसे हम आगे यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, इसे हम ऐसे खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद से इस लाइन में हम इसे मिला देंगे। हम लोगों ने हमारा एक यूनिट एक्स्ट्रा खींचा था, इसमें और मैं यूनिट्स जोड़ देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहेगी। ये एक यूनिट्स हमने खींचा था एक्स्ट्रा, ये हमारा एक दूसरा यूनिट यहाँ पे, और ये हमारा एक तीसरा यूनिट यहाँ पे। ये हो गया, ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, अगर हम इसे 0 मान लेते हैं तो ये 1 यूनिट हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा और ये 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीसरी यूनिट आई है यही हमारी जो वैल्यू है। ये जो तीसरी यूनिट के बाद जो हमने सेमी सर्कल यहाँ पे लिया है और इसको जो बी डी लेंथ यहाँ पे बाइसेक्ट की है और इसका लेंथ हमने यहाँ पे रखा है, तो यही जो वैल्यू है जो 3 के बाद आगे जा रही है यही हमारी जो है अंडर रूट में 9.3 की वैल्यू है। सवाल यही है आपका पूरा। ठीक है, आंसर पूरा आपका यही है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको डेसिमल में दिया हो किसी तरीके से भी, अगर उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो ठीक यही स्टेप आपके लगेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन ख़त्म।